हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए। मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगाना है, ठीक है ना। और मैं कल अपलोड करने की ट्राई करी पर नहीं हुआ, तो आज मैं ना ट्राई करूँगी कि 30 या 40 मिनट्स का हो वीडियो, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये रहता है कि भी मैडम यो जंक्शन में वो लोग उठता है और जनसा और वियोशन को पकड़ के वो लोग ने भी चल जाता है। मैडम ने होना सेचन को गुस्से में देखती है, क्योंकि सेचन उन्हें भी बहुत ही और रूडली उन्हें भी उनसे ना बात कर रहा था और वो लोग ना मानने के लिए भी तैयार हो गए कि व्यूशन की भी शादी कर देंगे बोल के। पर सेचन वो कुछ ना कुछ बोलते जा रहा था, तो इसलिए वो लोग भी लेके चल जाते हैं। हिन भी मैडम है उसको ना बहुत बुरे तरीके से डांटते हैं और हिन भी लांसन हो सोचते कि अच्छा हुआ। लक्ष्मी वांगचिंग को देखता है। वो ना पूछता है कि वो लोग क्यों ऐसे चल गए, फिर भी पूछता है। और यानी भी यानी उन्हें भी चिंग जशवंत को उन्हें बोल रही थी कि हम लोग इनसे बात करेंगे ना, चलो बिल्कुल भी अंदर उन्हें भी जाने की कोशिश कर रहा था, कर रही थी। पर यानी भी चिंग जशवंत उन्हें भी एक हाथ में चिंगनी को उठा था और यहाँ का हाथ पकड़ के बोला था कि नहीं तुम्हारी बातें जैसे नहीं रहते, बिल्कुल भी उसको भी खींचते हुए उन्हें भी लेके चल जाता है। और यहाँ भी दूसरी तरफ ना एक बड़ा सा मेंशन था, उसके अंदर विंग और शेंग वो लोग भी धीरे धीरे से अंदर जा रहे थे। तो यहाँ पे लाइट्स पूरे ऑफ थे, ऑन हो जाते हैं और वो दोनों फ्रीज होके वो लोग भी ठहर जाते हैं। तो वहाँ भी दो जने ठहरन से थे, उन्होंने घूर रहे थे। तो यहाँ पे विंग बोलते कि गुड नाइट मम्मा पापा, लेकिन भी उन्हें अपने रूम की तरफ जा रहा था। तो यहाँ भी विंग का फादर बोलते कि विंग तुम यहाँ आओ। तो फिर अब वो ना वापस आके वो ना ठहर जाता है। फिर अभी उसकी मदर बोलती कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, फिर भी पूछती हैं। तो फिर वो ना शेंग को देखते हैं। शेंग वो ना दूसरी तरफ देखने लगते हैं। तो ये भी विंग के फादर मैंने भी उसको ऊपर मैंने भी चिल्लाने लगते कि मैंने कितनी बार तुम्हें बोला कि इसको यहाँ से लेके मत जाना, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, बिल्कुल भी चिल्लाने लगते हैं। तो विंग बोलते कि आप क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने नहीं बोला। तो वो उसका फादर उसके ऊपर चिल्ला देता है और वो ना बोलते कि कमरे में जाके सो जाओ। तो वो ना साइलेंटली वो ना चल जाता है। और यहाँ भी नेक्स्ट डे ना चिंचा के कॉलेज में ना एक बड़ी सी कार आती है, सब लोग आके देख रहे थे और चिंचा और उसके दोस्त भी आ गए थे। तो यहाँ पे कार के अंदर से ना सीचन उन्हें भी बाहर रखे चिंचा के सामने ठहरता है। तो चिंचा वो ना सीचन को हटा के वो कार को देखते हुए बोलते कि वो कितना अच्छा है। क्या तुम ये गाड़ी चलाते हो, क्या तुम ड्राइवर हो, बिल्कुल में पूछता है। सीचन वो ना कार को देख के बोलते कि क्या बात कर रहे हो। और है ना भी चिंचा वो बोलते कि क्या मैं उसे छू सकता हूँ। तो सीचन हाँ बोलता है। तो चिंचा वो ने भी कार के पास जाके उसके ना टच करते हैं और ये ना भी सीचन के आसपास सारे ओमेगास आ गए थे। और यहाँ चिंचा वो ना कार को देख के सोच रहा था कि ये कितनी बुरी कार है, वो कितना अमीरी अमीरी वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल भी मैंने पे कार को पूरा घूम घूम के मैंने पे देखने लगता है। और है पे सीचन मैंने भी बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से हटो, क्योंकि सब लोग ना राउंड सा वो लोग भी भीड़ बना दिए थे। तो वो लोग देखते हैं और बोलते कि आपका नंबर दो ना, वो आपका नाम क्या है, बल्कि उन लोग भी कुछ ना कुछ वो लोग भी पूछ रहे थे कि जैसे कि कोई फेमस आदमी आ गया है, वो लोग भी उसके ऊपर पड़ गए थे। तो हिंद भी सीचा बोलते कि यहाँ से हटो, बिल्कुल भी चिल्लाते हैं। तो सब लोग ने डर के मारे वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। सीचा मन भी आता है और चिंचा का हाथ पकड़ते हैं। चिंचा बोलते कि क्या हुआ। तो सीचा बोलते कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, लक्ष्मी पूछते हैं। चिंचा बोलते कि पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी सोचती कि अंकल से कौन शादी करेगा, लक्ष्मी उन्हें देख रहा था। सीचा बोलते कि सच में तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तो चिंचा बोलते कि नहीं। तो सीचन उसका हाथ छोड़ देता है। तो चिंचा बोलते कि अच्छा हुआ, बिल्कुल भी उन्हें भी जाने लगता है। तो सीचन बोलते कि तुम्हें ये गाड़ी चाहिए, हम उसको देखते हैं। चिंचा उन्हें जाते हुए रुक जाता है। फिर उन्हें सीचन के पास आके बोलते कि आप मुझे ये गाड़ी दोगे। तो सीचन बोलते कि हाँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो ये तुम्हारी। चिंचा
वो बोलते कि क्या ये सेकेंड हैंड है या टूट गई। बिल्कुल भी मैंने पूरे कार को मैंने भी देखने लगता है। तो सिचम बोलते कि बिल्कुल भी नहीं टूटा, और अगर टूट भी गया तो मैं तुम्हें दूसरा दिला दूँगा। तो चिंचा उसके पास आके बोलते कि सच में? तो सिचम बोलते कि हाँ सच में। और हमारी वेडिंग रिंग्स में मैंने भी ओपन करके मैंने बॉक्स को दिखाते हैं। चिंचा देखते हैं और बोलते कि क्या ये असली के डायमंड है? बिल्कुल भी उन्हें टच करने जाते हैं, पर सिचन उन्हें क्लोज करके बोलते कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो ये तुम्हारे होंगे। तो चिंचा बोलते कि ये असली है ना? तो सिचन बोलते कि हाँ, पर तुम मुझसे शादी करोगे तो ही तुम्हें मिलेगी। बिल्कुल उन्हें पॉकेट में लगा लेते हैं। चिंचा बोलते कि नहीं, वो नकली है और ये गाड़ी भी तुम्हारी नहीं है, मुझे मालूम है, तुम बस मेरे साथ मजाक कर रहे हो। बिल्कुल भी जाने लगता है। तो सिचन उसके सामने आके वो ना वेडिंग रिंग्स को उसके हाथ में देता है और बोलता है कि ये लो, और ये चेक कराना चाहते हो, क्या कराना चाहते हो करा लो, पर ये असली है और तुम ये लेके भागने की सोचे तो मेरे से बड़ा कोई भी नहीं होगा, ले लो। बिल्कुल भी वो ना वैसे चल जाता है। जिंजा के दोस्त आते हैं, जिंजा वो भी ओपन करते हैं तो वो लोग बोलते कि ये क्या असली में है? असली डायमंड से। बिल्कुल वो लोग भी बातें कर रहे थे और उसमें ना 2 रिंग्स थे। एक रिंग में ना 1 डायमंड था और दूसरे रिंग में ना 6 डायमंड्स थे। तो वो लोग भी देख रहे थे और एक दूसरे को ना देखने लगते हैं। और जिंजा उन्हें भी बंद करके उन्हें पलटता है। तो सिचन वो बस जाने ही वाला था। जिंजा उन्हें भी आरत के मन भी डोर नॉक करके मन भी सिचन को दे देता है और बोलती कि मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल भी वहाँ से ना निकल जाता है। और यहाँ पे कॉलेज ख़त्म होने के बाद सिचन वो अपनी कार लेके आ गया था। जिंजा उन्हें भी अपना मुँह छुपा के उन्हें भी बोल रहे थे कि चलो यहाँ से। बिल्कुल भी चल रहे थे और जिंजा के दोस्त उसको ना छुपाने की भी कोशिश कर रहे थे, पर सिचन उन्हें भी उसको पकड़ के उन्हें भी लेके जाने लगता है। और उसके दोस्त वो लोग ना उसका हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, पर सिचन उसको ना कुछ भी बोलता है तो वो लोग सब लोग भाग जाते हैं। जिंजा वो सोचते कि मेरी दोस्त मुझे धोखा दे दिया। फिर मम्मी उन्हें सोच रहा था और सिचन बोलते कि गाड़ी के अंदर बैठा। जिंजा चुपचाप जाके उन्हें भी सीट बेल्ट लगा लेता है और उन्हें सोचते कि ये क्या करेंगे। मेरी मम्मी उन्हें सिचन को देख रहा था। सिचन उसको ना भी एक मॉल में लेके जाता है और बोलते कि तुम्हें क्या चाहिए वो खरीद लो। जिंजा बोलते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर आप बोलोगे कि शादी करो, मैं नहीं करूँगा। तो सिचन बोलते कि बस मैं ऐसे सीधे ला रहा हूँ, खरीद लो। तो जिंजा बोलते कि सच में? तो सिचन बोलते कि हाँ। तो जिंजा बोलते कि एक बार फिर से बोलो। फिर हमें वीडियो निकालता है। सिचन बोलते कि हाँ खरीद लो, मैं तुमको शादी करने को फोर्स नहीं करूँगा, खरीदो। तो जिंजा वो ठीक है बिल्कुल भी उन्हें जाके उन्हें बहुत सारी चीज़ें उन्हें भी खरीद लेता है। उसको लेना ना देना क्या मिल रहे थे वो उन्हें भी लेते जा रहा था। फिर यहाँ पे सिचन वो सारी चीज़ों का बिल पेमेंट सब कुछ कर देते हैं। और यहाँ पे लास्टली जिंजा वो बोलते कि अभी अभी मैं ये सारे के गिफ्ट्स मैं कैसे लेके जाऊँ? मम्मी पूछेंगी तो क्या बोलूँ? मम्मी बोलने लगते हैं। तो सिचन वो ना कार के अंदर लगाते हुए बोलता है कि हमारे घर में लगा लेना। मम्मी बोलता है। जिंजा बोलते कि क्या तुम पागल हो, क्या बोल रहे हो? हमारा घर क्या, मैं मेरे घर में लेके जाऊँगा ना, तुम्हारे घर में क्यों लगाऊँ? और हमारा क्या, हमारा कुछ भी नहीं है। तो सिचन उन्हें बोलते कि इतनी चीज़ें दिलाए तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? जिंजा बोलते कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें याद नहीं होगा, मैं दिखाऊंगा वीडियो। बिल्कुल नहीं दिखाता है वीडियो। तो सिचन वो फ़ोन लेके उन्हें भी पटक देता है नीचे और वो टूट जाती है गाड़ी के नीचे आके। जिंजा बोलते कि ये तुमने बहुत गलत किया। बिल्कुल नहीं बोलता है। सिचन बोलते कि इतना सोचो मत, तुम्हें मैं ना एक बड़ा सा आईफोन दिला दूंगा, चलो। बिल्कुल उसको ना उठाता है। जिंजा उसको रोना रहा था और वो ना सिचन को देख रहा था। तो सिचन वो ना बोलते कि अभी चलो हम लोग शादी करेंगे। जिंजा बोलते कि कौन करेगा, तुमसे शादी नहीं करूँगा। बिल्कुल भी उन्हें भागने की कोशिश करता है, बस सिचन उसको पकड़ के उन्हें सामने की सीट में उन्हें भी बिठा देता है, सीट बेल्ट लगा के। उन्हें बोलते कि अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश किया तो मैं ना डायरेक्ट तुम्हारे घर आऊँगा। बिल्कुल भी बोलता है। जिंजा बोलते हैं कि तुमने गलत किया, तुम बहुत गंदे हो। तो सिचन हुन भी सुनता नहीं, दूसरी तरफ आके उन्हें भी बैठ जाता है और उन्हें भी पीछे से एक पेपर निकाल के जिंजा के सामने करता है।
चिंचा पड़ के बोलते कि शादी ये तुमने कब करा? तो सीजन बोलते कि ये कल रात को ही मैंने बोल दिया, अभी हो गया, अभी कर दो साइन। मैंने कर दिया। चिंचा बोलते कि वो मैं नहीं करूँगा। सीजन बोलते कि कर रहे हो या नहीं? चिंचा मैंने डर के मैंने भी साइन करके मैंने दे देता है। तो सीजन मैंने साइन को देख के स्माइल करता है, फिर बोलता है कि ये करेक्टेज किया ना, फिर मैं बोलता है। तो चिंचा बोलती कि हाँ हाँ। तो सीजन ठीक है, फिर हम भी डायरेक्ट होने पे लैन हो जाता है। होने पे सीजन ने ना मैडम लैन और वांगचिन को कॉल करके बताया कि घर में आ जाओ बोल के, और लैनसिंग को कॉल किया तो उसने बोल दिया कि मैं बिज़ी हूँ, अभी नहीं आ सकता हूँ। अभी होने पे वांगचिन और मैडम लैन वो लोग ना देख रहे थे। वांगचिन उन्हें सीजन को बोलते कि सच में आपकी शादी होगी? तो सीजन बोलती कि हाँ मेरे में। उन्हें चिंचा को दिखते हैं। चिंचा वो बस साइलेंटली वो ना पैटर्न सा था। मैडम ने उन्हें भी उसके पास चिंचा के पास बैठ के उन्हें पूछती कि ये तुम्हारा साइन है सच में? तुमने क्यों किया मेरे में? उन्हें भी पूछने की चिंचा उन्हें सीजन को दिखते हैं। तो सीजन उसको घूर रहा था। तो चिंचा बोलते कि वो मैंने कर दिया बस। वो और कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो मैडम लैन बोलती कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा फादर का या मदर का नंबर दो बोल के। तो वो ना मैडम यू का नंबर दे देता है। तो मैडम लैन उन्हें भी साइड में जाके बात करती है। और चिंचा मोनू सीचन को देख के बोलती कि अब बुरे हो। तो सीचन बोलते कि मैं बुरा नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ। और तुमने देखा ही क्या है? मेरे में बोलता है। चिंचा उसको ना घूमने आता है। रामजी बोलते कि गगा इसने ना आपको ना अंकल बोला था, और आज आप दोनों ने शादी भी कर लिया, मेरे में बोलते हैं। तो है ना भी सीजन उन्हें भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। और है ना भी मैडम लैन उन्हें भी आते हुए बोलती कि वो लोग आ रहे अभी बल में बोलती हूँ। और थोड़ी देर में इस ना मैडम ये जंक्शन में वो लोग आ जाते हैं, और व्यूशन को कॉल करके बता दिया था। तो व्यूशन वो ना बाहर बाहर लैंसन को वो ना घूरे जा रहा था। लैंसन वो बाहर उन्हें भी काम समझा रहा था। उसके कैबिन के बाहर उन्हें भी ठहर के समझा रहा था। व्यूशन उसको घूरा था। लैंसन को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो छोड़ो बोले में अंदर जाता है। फिर उन्होंने भी थोड़ी देर के बाद वो डोर खोलता है। तो व्यूशन उसके सामने था। तो लैंसन बोलते कि क्या हुआ तुम्हें? तो है भी व्यूशन उसके पास आते जा रहा था, और लैंसन वो पीछे होते जा रहा था। वो बोल व्यूशन वो ना डोर को बंद करके वो बोलता है कि आपके गगा ने बहुत गलत किया, मेरे में बोलता है। लैंसन बोलते कि क्या हुआ, क्या गलत किया? उसे अभी तक नहीं मालूम था कि सीचन ने शादी कर लिया बोल के। तो यानी भी फ्यूशन वो ना बोलने लगते कि शादी कौन कर लेता है ऐसे, पागल हो क्या बोल में चिल्ला रहा था। और है ना भी लैंसन को पहले तो समझ में नहीं आता, पर फ्यूशन के चिल्लाने से उसको समझ में आ गया। ठीक है बोल के उन्होंने बोलते कि अच्छा ठीक है अभी शांत हो, हम लोग घर जाएंगे और बात करेंगे। बिल्कुल में उसके शोल्डर्स को पकड़ता है। तो भीषण उसको ना घूरता है। तो लैंसन वो डर जाता है। वो नपी याद करता है। तो यह नपी लैंसन को नहीं मालूम क्यों भीषण को उसको ना भी देखने का मन होता था। यह नपी स्टार्टिंग के वीक से भीषण वो अभी 4-5 दिन भी नहीं होंगे उसको आके। और लहजन बस उसे ही देखता रहता था, उसको नहीं मालूम क्यों उसको देखने का ही मन होता था। और एक दिन ये हन भी सब लोग ना पार्टी करने के लिए वो लोग भी रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ भी खाना और थोड़ा ड्रिंक भी करते हैं। तो ये ना भी सब लोग ना व्यूशन को चर्च बोल के सब लोग ना व्यूशन को एक के बाद एक पिलाते जा रहे थे। और व्यूशन वो बहुत ज़्यादा पीला था, और लंसन तो कभी पीता ही नहीं है। और बहुत देर के बाद सब लोग ना चल गए थे, बस लैंसन और वियोशन ही थे। लैंसन वो वियोशन को देख रहा था। वियोशन उन्होंने भी टेबल के ऊपर अपना फेस लगा के उन्होंने भी सो भी गया था। तो लैंसन उन्होंने भी बिल पेमेंट करने के लिए जाता है। वहाँ क्लीन करने के लिए एक आदमी आता है और वियोशन को उठाता है। तो वियोशन उठ के वहाँ से भी चल जाता है बाहर की तरफ। और लैंसन वापस आने के बाद पूछते कि यहाँ एक लड़का था ना? तो वो आदमी बोलते कि वो चल गया और उसका बैग भी यहीं पर ही छबे में दिखाता है। तो लैंसन वो लेखी उन्हें भी ये शिंक को ढूंढने के लिए उन्हें भी बाहर जाता है।
भी व्यूशन भी एक जगह भी बैठ के भी कुछ सोच रहा था। सन भी आके उसको भी ठहराता है। वो बोलते कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? और ये तुम्हारा बैग, और मैं टैक्सी बुक करूँगा। मेरे घर में फ़ोन को देखता है। तो भी ओशन बोलते कि मत देखो, मैं चल जाऊँगा, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं जा सकता हूँ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जा सकता हूँ। मेरे में उन्हें सामने की तरफ भागने लगता है। लैंसन सोचते कि ये क्या है। मेरे उन्हें बस थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके मैंने भी उसके पीछे ही चल रहा था। और व्यूशन हूँ बस हवा के साथ मैंने भी बातें करते हुए मैंने चल रहा था आगे की तरफ। तो व्यूशन के पास 3 अल्फास आते हैं और उसको न पीछेने की कोशिश करता है। लैंसन को गुस्सा आता है। उन्हें भी उनके पास जाता है। उन्हें बोलते कि इसको सताओ मत, यहाँ से जाओ, बेग में बोलते हैं। और हिन भी व्यूशन बोलते कि हो तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन भी एक लड़के को उन्हें भी झापड़ मार देता है। वो व्यूशन को देख रहा था। लैंसन भी उसको देख रहा था। फिर उन्हें भी व्यूशन को पकड़ के बोलते कि चल मेरे साथ। तो व्यूशन उसको अलग करके बोलते कि मैं जा सकता हूँ, मैं कहीं पर भी अकेले जा सकता हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जा सकता हूँ। भाई उन्हें चिल्लाते हैं। उन सभी को छोड़ के उन्हें भी आगे की तरफ उन्हें भी जाने लगते हैं। तो उनमें से 2 लड़के उन लोग ने भी लैंसन को पकड़ लेते हैं। और एक लड़का उन्हें भी व्यूशन को जाके उन्हें भी पकड़ता है उसका हाथ। तो उन्हें भी व्यूशन उन्हें भी पलटता है। बोलते कि तुम्हें क्या हो ना, हो मुझे बहुत नींद आ रही है, पर मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। तुम्हें मालूम है मैंने कराटे सीखा है। बल्कि भी उसको ने भी धड़ाम धड़ाम बोल के उन्हें भी उसको ने कूद देता है। और लैंसन को कौन पकड़े थे वो लोग ने भी लैंसन को छोड़ के वहाँ से ना भाग जाते हैं। यानी भी लैंसन वो उसके फेस एक्सप्रेशंस, उसके आँखें सभी को डरा देता है। पर लैंसन को लड़ाई उतनी आती नहीं है। लैंसन वो कभी किसी के साथ लड़ा भी नहीं, वो ना कई बार भी जाता भी नहीं। वो साइलेंस एक इनोसेंट बच्चा है। और मेरा ना उसे ही पसंद करती है क्योंकि ये लोग तो किसी के साथ भी लड़ के आ सकते दूसरे बेटे। पर लैंसन वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, सबसे करती है, पर उसको ज़्यादा करती है। ठीक है ना। हाँ, अभी लैंसन वो लोग जाने के बाद वहाँ पे जाके व्यूशन को पकड़ता है। तो व्यूशन बोलते कि तुम भी एक अल्फा हो तो तुम्हें भी पीटूं, लेकिन भी अपना मुट्ठी वहाँ भी उसके सामने मतलब भी करता है। तो लैंसन पकड़ के बोलते कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूँगा। तो फिर उसको देखता है और बोलते कि हाँ हाँ तुम मेरे बॉस हो, हाँ सच में तुम मेरे बॉस हो, भी बोलता है। तो लहजा बोलते कि हाँ मैं हूँ, चलो अभी मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। मम्मी उन्हें भी उसको ना लेके चल जाता है। और ऑफिस में भी ना व्यूशन अगर कौन सा भी मशीन चलने है तो उन्हें भी उसको उन्हें भी मारता है। और कुछ समय तो उन्हें भी दीवार पे पंचेस उन्हें भी कुछ ना कुछ उन्हें भी ऐसी उन्हें भी करते रहता था। और लैंसन उसको वो प्यार से उसको न भी व्यूशन को देख के तो डर लगता है। और व्यूशन वो लैंसन को देख के डरता है क्योंकि लैंसन वो सभी के ऊपर चिल्लाता है। और उसे ये डर लगता है कि अगर मेरे ऊपर भी चिल्लाती है तो बल्कि उसको भी डर रहता है। और लैंसन क्या कि उसने देख लिया तो वो तो रो पड़ेगा, उतना डर लगता है व्यूशन को। पर आज व्यूशन होने भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और लैंसन डर रहा है कि वो आके मुझे ना मारे, बल्कि भी देख रहा था। तो व्यूशन वो ना गुस्से में वो ना बोलते कि अभी क्या करें, बल्कि में पूछते हैं। तो लैंसन बोलते कि अभी हम लोग घर जा सकते, चलो। बल्कि उसका हाथ पकड़ के उन्हें भी लेके जाने लगता है। ऑफिस में सब लोग ना देख रहे थे कि लैंसन कैसे व्यूशन का हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहा है बल्कि। और व्यूशन वो बस गुस्से में था और उसने ज़्यादा उसके हाथ की तरफ उसने ना उतना भी नोटिस नहीं किया था। और ये लोग घर जाते हैं। तो यह ना भी मैडम यू उन्हें भी व्यूशन को पकड़ के उन्हें बोलती कि तुम्हें शादी करना पड़ेगा। व्यूशन सोचते कि हैं मैं तो लड़ने आया हूँ, मेरी शादी की बात क्यों हो रही है। फिर भी सोचता है ना भी मैडम लैंड उन्हें भी बोलती है कि तुम बंगचिंग से या लांसन से किसके साथ करना चाहते हो शादी, बल्कि भी पूछती हैं।
तो व्यूशन बोलते कि क्या, तो ये नबी व्यूशन को बिठा के वो लोग भी समझाते कि अभी ये दोनों ने शादी कर लिया, अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अभी तुम्हें शादी करना पड़ेगा। वो लोग ने ना डिवोर्स की बात की थी, बस ये ने उल्टा सीधा कुछ तो भी जवाब दे दिया कि वो लोग भी कुछ भी बोल नहीं सक रहे थे। तो ये नबी व्यूशन को फोर्स कर रहे थे कि तुम्हें इन दोनों में से किसी को चूज़ करना पड़ेगा शादी के लिए। तो व्यूशन वो सोच रहा था कि लैंसन से मुझे तो डर लगता है, और वांगचिन वो अच्छा है, पर मैंने उससे कलेश मांगा, मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता हूँ, पर हमें सोचने लगता है। फिर उन्हें भी बोलते हैं कि मैं थोड़ा टाइम लेके बोलूँ, मैं भी बोलता है। तो मैडम ने बोलती कि हाँ, तो मैडम ये बोलती कि कितना टाइम, तो यूशम बोलती कि 2-3 मंथ्स। मैडम ये वो बोलती कि नहीं, तुम्हें बस 2 दिनों में शादी करने का है, तो बोलो किसके साथ करोगे, बोलो हमें पूछते हैं। तो यूशन उन्हें भी देख के उन्हें सोचते कि अगर मैं वांगचिन को बोलूँगा तो लाजन गुस्सा हो जाएगा और मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं इसे बोलूँगा तो मैं को ये पसंद नहीं है, मैं गुस्से में देखता हूँ, गुस्से में रहता है हमेशा, पर हमें वो ना भी सोचने लगता है। तो मैडम ये बोलती कि क्या सोच रहे हो बताओ, तो व्यूशन बोलते कि किसी के साथ भी कर लूँगा, तो वांगचिन बोलते कि मैं करूँगा। तो वो लोग भी उसे देखते हैं, तो वांगचिन बोलते कि हाँ मैं कर लूँगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर भी बोलते हैं। तो है भी लैंसन वो वांगचिन को देख रहा था, वो सोच रहा था कि मैं बोलने से पहले तुमने क्यों बोला, फिर भी वो ना लैंसन को देख रहा था। और है ना भी व्यूशन बोलते कि ठीक है इसके साथ कर लूँगा। तो है ना भी लैंसन वो चुप हो गया, तो वो क्या ही बोले अभी पूरा फिक्स हो गया कि 2 दिनों के बाद व्यूशन और वांगचिन का शादी होने वाला है, और चिंचो और सिचन की शादी फिर से कराएंगे सबके सामने, बल्कि हम लोग भी फिक्स हो जाते हैं। और हिन भी मैडम यो उन्हें भी चिंचा का हाथ पकड़ के उन्हें भी लेके जाने वाली थी, बस सिचन बोलते कि कहाँ लेके जा रहे, बल्कि उसका हाथ पकड़ लेता है। तो चिंचा देख रहा था दोनों तरफ से, वो लोग ने भी पकड़ लिए थे। तो मैडम ये बोलती कि 2-3 तलक रुको, फिर उसके बाद तो सिचन बोलते कि नहीं पर हमारी शादी होगी, है ना भी मैडम लैन वो आती है और मैंने भी सिचन के हाथ में मार के मैंने बोलती कि उसे जाने दो। तो सिचन मैंने गुस्से में बोलते कि ठीक है बस 2 दिन, और हम ही वैसे ना चल जाता है। और ये ना भी घर जाते समय मैडम ये उसको ना डांट रही थी चिंचा को कि तुमने ऐसा क्यों खरीदा और तुमने साइन क्यों किया, बल्कि हम भी चिल्ला रही थी। और चिंचा पास साइलेंस था। तो मैंने ये भी बोलती कि तुम्हें वो सारी चीज़ें रिटर्न तो दे देना चाहिए था, या तो हमको हमारे पास आके बात करे तो हम कुछ तो करते थे, पैसे देने की कोशिश तो करते थे, तो तुमने तुम्हारी लाइफ क्यों स्पॉइल कर लिया, बेगमी चिल्लाती है। चिंचा बोलती कि वो कुछ नहीं, बेगमी वो ना बाहर देखने लगता है। भी मैडम यो भी व्यूशन को बोलने लगती कि देखो तुम लोग का शादी हो जाने के बाद ना तुम ना इसका ध्यान रखना, ये पागल है, ये कुछ भी कर सकता है, ये इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, इसने किसे शादी करा वो भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी चीखने लगते हैं। और चिंता उन्हें भी हेडफोन्स लगा लेता है, और भी मैडम यो भी व्यूशन को बोलने लगती कि उसका ध्यान रखना, और देखना कि इसी चैनल उसके साथ ज़बरदस्ती या उसको मारे पीटे ना, बिल्कुल भी उन्हें भी बोलने लगते हैं। व्यूशन बोलते कि हाँ मैं ध्यान रखूँगा, बिल्कुल भी सन्ना हमें ला रहा था। और यह भी रात में ना वांगचिन भी लैंसन के कमरे में जाता है, और भी व्यूशन का नंबर पूछता है। लैंसन मिलता कि मैं क्यों दूँ, मैं नहीं दूँगा। तो भी पूछने लगती कि अभी तो ना हमारी शादी भी होने वाली है, तो मुझे उसका नंबर चाहिए। तो लैंसन वो अच्छा ठीक है, बिल्कुल में नंबर दिखाते हैं। वांगचिन उन्हें लेके थैंक्स बिल्कुल भी वहाँ से ना भाग जाता है। और लैंसन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसको कुछ भी बोलने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो बोलता ही नहीं कुछ भी। तो है ना भी 2 दिन भी ख़त्म हो गए थे, और लैंसन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ,
शादी कैसे तोड़ूं, मेरे में सोच रहा था। और यहाँ पे व्यूशन और वांगजिंग वो लोग तो चैटिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ। यहाँ पे शादी का दिन आ गया था और रात में शादी थी और लैनसन सोच रहा था कि क्या व्यूशन को लेकर मैं भाग जाऊँ, मैं भी सोचता है। पर वो व्यूशन को बिल्कुल बोल भी नहीं पा रहा था कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। वो भागने की क्या प्लानिंग कर सकता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ ना विंग वहाँ पे सूटकेस खोल के वहाँ पे बैग में अपने कपड़े लगाते हुए वहाँ पे बोल रहा था कि शेन को नौकरी से क्यों निकाल दिया, मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती, क्या होता है जाने से बाहर। बिल्कुल भी सारे कपड़े वहाँ पे बैग में ठूस देता है और थोड़े बहुत कॉस्टली थिंग्स भी वहाँ पे लगा के वहाँ जिप बंद करके सोचते कि रात में मैं भाग जाऊँगा ऐसे। बिल्कुल सोचता है, सोच के वहाँ पे एक रोप वहाँ पे सूटकेस को बांध के वहाँ पे नीचे डाल देता है। वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में रहता है तो वहाँ पे नीचे बैग डाल के वहाँ पे नॉर्मली बाहर चलते हुए वहाँ पे जाता है और पीछे की तरफ जाके वहाँ पे बैग को ना भी एक जगह छुपा देता है। और 6:30 ऐसे हो रहे थे तो यहाँ पे विंग बोलते हैं कि मैं डांस करने के बाद नहाऊंगा तो कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल मैं डोर ना लॉक कर देता है। तो यहाँ पे विंग का ये हमेशा कहे कि वहाँ पे 1 घंटा वहाँ पे डांस करता है, फिर नहा के वो आने की तलक 2 घंटे तो पड़ते ही थे तो वो लोग पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। विंग वहाँ पे पीछे बालकनी से वहाँ पे उतरता है, बैग लेके वहाँ से वहाँ पे भाग जाता है। और वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक रहता है ना, उस जगह वहाँ पे बहुत देर के बाद पहुँचता है और वहाँ पे थक गया था तो सूटकेस को वहाँ पे लगा के वहाँ पे नीचे बैठ जाता है। सोचते कि मैं तो इतनी में थक गया हूँ, अभी मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है और मैं तो फ़ोन भी नहीं लाया ट्रैक ना करे बल्कि वहाँ पे सूटकेस को पकड़ के वहाँ चढ़ रहा था। कार रख के रुकती है तो वहाँ सोचते कि क्या मुझे बाहर जाते हुए किसी ने देख लिया। मैं भी वहाँ सूटकेस को छोड़ के वहाँ पे भागने लगते हैं तो अंदर से ना लैनसन वो बाहर आके देखते हैं। उन्हें सोचते कि व्यूशन ऐसे क्यों भाग रहा है और इसका सूटकेस में भी वहाँ भी कार के अंदर वहाँ पे सूटकेस डाल देता है और विंग का पीछा करने लगता है। फिर विंग वहाँ पे एक जगह वहाँ पे थक के वहाँ पे बैठ गया था। वांगजिंग बोलते हैं कि तुम्हें शादी नहीं करने का है, वह भी उसके पास आता है तो विंग वो देखता है और उसको ना भी ज़्यादा क्लिक नहीं होता है। वांगजिंग ने उसके ऊपर पानी फेंका बल्कि मैंने भी बस वहाँ भी चिल्ला के बोलता है कि मुझे शादी नहीं करने का है, फिर भी चिल्लाता है। तो यहाँ पे वांगजिंग बोलते कि ठीक है तो तुम ऐसे घर से भागने नहीं चाहिए, चलो घर और तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे। बिल्कुल में उसका हाथ पकड़ता है तो विंग उसका हाथ झटक के वहाँ पे भागने लगता है और वांगजिंग सोचते कि ये क्या है, ये घर से क्यों भाग रहा है, मैं थोड़ी ना फोर्स कर रहा हूँ, अगर पसंद नहीं हो तो चैट में तो बोल सकता था ना, मैं मना कर देता। फिर में विंग को देखता है और उसके पीछे जाने लगता है और विंग वहाँ पे एक जगह थक के वहाँ पे अपने घुटनों को पकड़ के वहाँ पे लंबी लंबी सांसें ले रहा था। तभी ना विंग के हाथ में ना हथकड़ी लगाया जाता है। विंग वो देखते कि कौन लगा रहा है तो वांगजिंग लगा रहा था। वो भी अपने हाथों में भी लगा के बोलते कि हाँ अभी तुम कभी कहाँ पे भी भाग नहीं सकते हो, बिल्कुल बोलता है। तो विंग बोलते कि क्या तुम पागल हो, मुझे छोड़ दो। मैंने भी हथकड़ी मैंने भी निकालने को बोल रहा था, दूर होने की कोशिश कर रहा था पर वो फंस गया, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो विंग मैंने भी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, ये खोलो, बिल्कुल बोलता है। तो वांगजिंग बोलता है कि मैं तो ऐसे नहीं मानूंगा, गाड़ी में चलो। तो विंग वो उसको देखता है और मैंने भी वहाँ से भी भागने की कोशिश करता है पर उसका हाथ न दुख रहा था तो मैंने भी वांगजिंग का ही हाथ मैंने भी पकड़ के उसको खींचते मैंने भी भागते हुए भी एक पुलिस स्टेशन में जाता है और मैंने भी वांगजिंग का मैंने भी कंप्लेंट करने लगता है। तो वांगजिंग बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह हमें बोल रहा था पर वो लोग मान भी नहीं रहे थे और वो हथकड़ी देखे तो उनको तो बहुत ज़्यादा शक हो रहा था और वो लोग न सोच रहे थे कि ये दोनों कुछ कांड करे होंगे
और पकड़ने की कोशिश किया तो वहाँ से भाग गए होंगे बिल्कुल। मतलब भी सोचते हैं और दोनों को भी ना भी जेल में डालने वाले थे, पर यहाँ भी लैंसर बोलते कि रुको, बिल्कुल भी उन्हें अपना आईडी दिखाता है। तो वो लोग ने भी देखते हुए वो लोग भी वांगचिंग को देख रहे थे। विंग वो बोलते कि ये एक क्रिमिनल है, कमीना है, बिल्कुल भी बहुत कुछ भी बोलने लगता है। और वांगचिंग सोच रहा था कि म्यूजिशियन तो ऐसा नहीं है, इसका क्या अलग ही रूप है, वह भी उन्हें देख रहा था। और वो पुलिस वाले वो लोग ने भी वांगचिंग को उन्हें भी उसका कार्ड दे देते हैं और बोलते कि तो आप पुलिस हो, ये कौन है, क्या चोर है क्या, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो मैंने भी विंग वो वांगचिंग को देख के बोलते कि ये कहाँ से आपको पुलिस दिख रहा है, मुझे तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी उसके कपड़े देखने लगते हैं। तो मैंने भी वांगचिंग वो ना बोलते कि नहीं नहीं ये मेरा फियांसी है। तो विंग वो देख के सोचते कि क्या है, मैं तुम्हारा फियांसी, कहाँ से आके टपके हो तुम, मैं भी उसको देख रहा था। तो इन भी 2-3 पुलिस लोग ने भी उन दोनों को देख के बात कर रहे थे। तो इन भी वांगचिंग बोलते कि सच में वह में उन्हें विंग को देखते हैं और उस दिन भी किस करके उन्हें दूर होता है, बोलते कि देखो। और इन भी विंग उसको भी मारते जा रहा था और इन भी पुलिस को तो और भी शक हो रहा था। तो इन भी वांगचिंग उसको भी तो करते हैं, उन्हें भी बोलते हैं कि वो हमारे शादी के बारे में बात करें, इसको पसंद नहीं, बस उतने ही, पर हमारे पेरेंट्स हमारी शादी करेंगे। मम्मी वो ना विंग को दिखता है, विंग वो उसको भी पाँव से मरने लगता है। तो वांगचिंग बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकलना चाहते हो या नहीं। तो विंग वो ना साइलेंट हो जाता है। वांगचिंग वो भी उसको ना अपने पास करता है और इन भी विंग उसको देख रहा था। इन भी लेंस सॉरी वांगचिंग ना बोलता है कि ये मुझे ना अपने एक्स के साथ देख लिया, तब से वो ना भी चल रहा है और गुस्से में, तो अभी हम लोग जा सकते हैं। तो वो लोग बोलते कि हाँ जो भी वो लोग भी उन दोनों को ना भेज देते हैं। और इन भी विंग वो ना वांगचिंग को देख रहा था। वांगचिंग वो तो अभी भी हुन विंग के शोल्डर के ऊपर हाथ लगा के वहाँ भी बातें करते हुए भी बाहर निकल रहा था और विंग बोल रहा था कि तुम्हारा हाथ निकालेंगे। तो वांगचिंग बोलते कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल भी एक एकदम निकालता है और उन दोनों के हाथ में हथकड़ी थी वही हाथ में। तो उन्हें भी चिल्लाता है, वो बोलते कि क्या तुम पागल हो, हाथ दुख रहा है। बिल्कुल भी अपने राइट हैंड को है ना देख रहा था और हिन पी वांगचिंग वो अपने लेफ्ट हैंड को पकड़ के बोलते कि मुझे भी दिख रहा है, तुम पागल हो। फिर में दोनों ना अपने हाथों को वो लोग भी देख रहे थे। फिर हिन पी विंग वो ना वांगचिंग को देख के बोलते कि तुमने अंदर ऐसा क्यों बोला कि तुम मेरे फियांसी हो। तो हिन पी वांगचिंग बोलते कि हाँ हम दोनों फियांसी है ना, आज तो हमारी शादी भी है ना, चलो हम लोग घर में जाके बात करेंगे सबसे कि तुम्हें शादी करनी है, पर तुम्हें इसे घर से भागना नहीं चाहिए था। फिर हमें उसका हाथ पकड़ के वो ना चलने लगता है। तो विंग वो उसको ना भी एक के बाद एक उन्हें भी जा पड़ उसके मुंह के ऊपर उन्हें भी मारते जा रहा था। वो बोल रहे थे कि कहाँ से आ गए तुम, पागल हो, पागल एकदम पागल, मेरी शादी कुछ भी नहीं है आज। और मैं तो घर से इसलिए भागा क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर ही जाने नहीं देते। बिल्कुल मैं उसके मुँह के ऊपर उन्हें भी मारते जा रहा था। वांगचिंग उसका हाथ पकड़ के बोलते कि क्या बोलो, तुम तो जॉब भी करते हो, मेरे साथ चैटिंग भी किया ना, तब तो तुम ऐसे नहीं थे। विंग बोलता है। तो विंग बोलते कि तुम क्या सोचो, मैं जॉब करता हूँ, क्या बात है, और मैंने तुमसे चैटिंग की, मैं तुम्हारा मुँह, हाँ रुको मैंने तुम्हारा चेहरा कहीं पर देखा, बिल्कुल भी उसको ना भी खोने लगते हैं। फिर भी वांगचिंग वो बोलते कि ऐसे मत घूरो, बिल्कुल भी अपना हाथ उन्हें भी फेस के पास कर लेता है। और मुन्ना सोचते कि ये व्यूशन ये तो कौन है। बिल्कुल भी वो देख के उन्हें भी फ़ोन करता है लैंसिंग को और उन्हें बोलता है कि क्या तुम व्यूशन है या नहीं, क्या तुम देख के बोल सकते हो मुझे। तो लैंसिंग बोलते कि ऐसे क्यों पूछ रहा। तो वांगचिंग बोलते कि प्लीज़ देखो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
तो लांचन वो न मान के वो न देख के वो न बोलते कि हाँ मेरे आँखों के सामने है। तो वांगची वो विंग को देखते हैं और बोलते कि अच्छा ठीक है, वो ना मुझे थोड़ा लेट होएगा आने के लिए, तो तब तक तुम मैनेज कर लोगी ना। तो लैंसन बोलता कि तुमने पहले से कॉल करके मुझे बोला कि लेट होएगा, तुम थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, और अभी तुम बोल रहे हो कि और लेट होएगा। अभी घर वालों को क्या बताऊँ, सबको क्या बताऊँ, मेरे में बोलता है। तो वांगजिंग बोलते कि प्लीज़ तुम मेरे भाई है ना, तो तुम थोड़ा संभाल लेना, मैं कितना हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश करूँगा, या तो शादी कैंसिल कर लो, मैं कल शादी कर लूँगा, मेरे में बोलता है। तो लांचन के सामने कोई आता है तो उन्हें भी कॉल करके उन्हें भी पॉकेट में लगा लेता है। वांगजिंग उन्हें भी फ़ोन को पॉकेट में लगाते हुए उन्हें विंग को देख रहा था। विंग उन्हें गुस्से वाला मुँह बना के उन्हें भी आसपास देख रहा था। तो वांगजिंग बोलते कि तुम मेरे साथ चलो ना। तो विंग बोलते कि कहाँ। तो विंग बोलते कि वो मेरे कहाँ दूर हो गई, तो वहाँ तक चलो, तुम्हारा सूटकेस और ये चाबी उसमें है। तो विंग वो थोड़ी देर सोचते हैं, फिर बोलते कि हाँ चलो, कितना हो सके उतना जल्दी ये खोल देना। बिल्कुल वो लोग भी चलते हुए आ रहे थे, और वो लोग चलते हुए आते समय वो लोग ने भी एक दूसरे का नाम पूछ रहे थे। और है ना भी वांगजिंग वो ना चाबी उन्हें भी ढूंढने की कोशिश करता है। विंग बोलते कि कितनी देर, तो वांगजिंग बोलते कि बस थोड़ी देर, फिर भी वो ना ढूंढ रहा था पर उसे चाबी मिल नहीं रही थी। तो विंग बोलते कि मिल नहीं रही है या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो वो बोलते कि मैं क्यों मजाक करूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, सच में नहीं मिल रही है। तो विंग वो ना बोलने लगते कि तो क्या हम लोग जिंदगी भर ऐसे घूमेंगे, वही में पूछते हैं। तो वांगजिंग बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में। और मैं कल सुबह मेरे एक जने हैं उन्हें कॉल करके बता दूंगा कि इसकी चाबी ला दो, अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना चाहिए। तो वो बोलते कि हाँ मुझे मालूम पड़ गया कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम अभी मुझे तुम्हारे घर में लेके जाओगे और मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें करोगे, फिर उसके बाद मेरा मर्डर कर दोगे ना, एक में बोलते हैं। तो वांगजिंग बोलते कि एक मिनट, क्या तुम क्या समझ रहे हो मेरे को, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं एक पुलिस हूँ, तो मैं इतना बुरा काम कभी कर भी नहीं सकता हूँ, सोचना क्या, सोच भी नहीं सकता हूँ, क्या बोल रहे हो तुम, बकवास है। बलगन भी उसको भी गाड़ी के अंदर बिठाता है, और मैं उन्हें भी कार में बैठ के भी उन्हें भी बोल रहा था कि मुझे नहीं छीनने का है, मुझे यहीं पे हम लोग ऐसे रोड के पास घूमेंगे या तो ऐसे एक जगह जाके बैठ जाएंगे, बिल्कुल उन्हें भी बोल रहा था। पर यहाँ भी लाजन उसको भी समझा बुझा के उन्हें भी लेके जाता है घर को। और यहाँ विंग घर को देखने के बाद उन्हें बोलते कि घर तो बहुत बड़ा है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं इसमें। तो वांगजिंग बोलते कि तुम्हें क्या लगता है। तो विंग बोलते कि मुझे लगता है कि रहते हैं, अगर घर में कोई भी नहीं मिला तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, और बोलेंगे कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया तो मैंने तुम्हें मार दिया। तो लैंसन बोलते कि तुम तुम क्या बोल रहे हो, देखो मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूँगा, और चिंता मत करो, मेरी मम्मी रहती है, अंकल रहते हैं, और मेरे 2 भाई भी रहते हैं, ठीक है ना। तो वो बोलते कि अच्छा ठीक है चलो, बोल के वो लोग ने भी अंदर जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद मैंने भी ट्यूशन वो ना एक जगह बैठ के वो ना रो रहा था, और यहाँ भी चीज़ बोल रहा था कि मत रो, बैठ मैं इसको ना समझा रहा था। और है ना कि मैडम ने वो ना लैंसन को डांट रही थी, और सेचान वो ना चंचा को पकड़ के बोल रहे थे कि इसे छोड़ो, अच्छा रो कमरे में, बिल्कुल भी इसका हाथ मैंने भी खींच रहा था। यहाँ भी वांगजिंग वो उन्हें बुलाता है, मम्मा क्या हुआ,
तो यहाँ भी सब लोग देखते हैं और इनको देख के तो और भी शौक हो गए थे। जिनसा मैंने भी वीरेशन के फेस पकड़ के मैंने बोलते कि तुम दोनों सेम दिख रहे हो, बोल मैं मैंने भी देखने आता है। और यहाँ भी विंग वीरेशन को देख के मैंने भी शौक हो गया था। और मैंने भी सोचते कि ये तो सच बोल रहा था, सच में हम दोनों में डिफरेंस कोई बता नहीं सकता। लेकिन मैं हूँ ना वांगचिंग को देखते हैं तो वांगचिंग मोनो बोलते कि क्या हुआ, आप क्यों डांट रहे हो, फिर हमें पूछते हैं। तो हिना भी मैडम लाइन मोनो बोलती कि तुम्हारे भाई ने वियशन के साथ शादी कर लिया। तो हिना भी वांगचिंग वो तो सर पकड़ के वहाँ बैठ जाता है। ओ मैं सोचते कि मैंने तो बस बोला कि मैनेज करो, शादी करने को कौन बोला, फिर मैंने भी सोचने लगता है। और मिशन मैंने सोचा था कि मेरी शादी बॉस के साथ होगी, मुझे तो ये पसंद भी नहीं है, बिल्कुल मैं सोचा था। गाइस आज के लिए इतने ही। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, ठीक ना। टेक केयर, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।